सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16 से 17 पद, जिसमें लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना बाइबल का प्रमुख विषय है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सदा खुश रहो, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी दिन भर हमारा मन परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों। वचन कहता है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। यदि हमारी परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, यदि हम कठिन समस्या से गुजर रहे हों, चाहे हम अच्छे समय से गुजर रहे हों, हमें हर बात पर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अय्यूब का जब सब कुछ उसके पास था, तब भी वह प्रभु का धन्यवाद करता था, और जब उसने सब कुछ खो दिया, तब भी वह प्रभु का धन्यवाद करता रहा। दाऊद जब चरवाहा था, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, और जब वह राजा बना, तब भी वह प्रभु का धन्यवाद करता था। लेकिन हम सब लोग दुख में कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, विपत्तियां, बीमारियां आती है या कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तो हम सभी कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, पर बाइबल बताती है कि हर बात में धन्यवाद करो। हम साधु सुंदर सिंह के विषय में देखते हैं कि जब साधु सुंदर सिंह को तिब्बत में एक कुएं में डाल दिया गया और कुएं को ऊपर से बंद कर दिया गया, जब वह उस सूखे कुएं में था, तो उसे दिन और रात का पता नहीं चल रहा था। साधु सुंदर सिंह उस कुएं में पड़े थे, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कोई आशा नहीं थी। वह मौत की आखिरी सांस ले रहा था, तब भी वह प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। वह दुख के समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और जब साधु सुंदर सिंह रोज परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था, तो परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से बाहर निकाला। स्वर्गदूत किसी मनुष्य के रूप में आकर साधु सुंदर सिंह को बाहर निकाला, और जब साधु सुंदर सिंह उस कुएं से बाहर निकले, तो उसने उस मनुष्य से बातें करनी चाहिए जिसने उसे बाहर निकाला था, परंतु वह मनुष्य उसे नहीं मिला, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने आकर साधु सुंदर सिंह को उस कुएं से बाहर निकाला था। साधु सुंदर सिंह अपने जीवन में काफी मुसीबतों, दुखों का सामना किया, पर वह हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और अंतिम वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम सब के लिए प्रभु की एक ही इच्छा है कि हम दिन रात, सुबह शाम उसका धन्यवाद करते रहें, खुश रहे, आनंदित रहे और निरंतर प्रार्थना करते रहें। यही प्रभु की इच्छा है। हमने देखा कि किस प्रकार से साधु सुंदर सिंह के जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हुई। परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी इच्छा पूरी करेगा, आपके नाम को महान करेगा। आप विश्वास करें और अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखें। हमें सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना हमारे लिए जीवन की एक शैली होनी चाहिए। वचन को जब हम गहराई से पढ़ेंगे, तो समझेंगे कि हमें आभारी क्यों होना चाहिए। भजन संहिता 136 का पहला अध्याय में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर धन्यवाद करने के दो कारण हैं, परमेश्वर की निरंतर भलाई और उसका अटल प्रेम। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, जिसे आपने हम सभी को देखने के लिए दिया। पिता, आज के सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी लोग अपने समय को निकाल के इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबों को आशीषित कर पिता।
पिता, विशेषकर आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो कहता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि यही आपकी इच्छा है। पिता, आप हमें सिखा ताकि हम आत्मा में मन ही मन आपका धन्यवाद करते रहें। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में दुख मुसीबत में हैं, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। पिता, आप इन लोगों को सामर्थ्य दें ताकि ये लोग ऐसी परिस्थितियों में भी आपका धन्यवाद करने पाए। पिता, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप इन्हें अपनी बुद्धि दें ताकि ये लोग देश को अच्छी तरह से चला सके। पिता, देश देश में जो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, सभी को आप अपनी बुद्धि दे पिता, ताकि वे लोग आपके गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चल सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारी, परेशानी, चिंता, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। पिता परमेश्वर, हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो। पिता परमेश्वर, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे। पिता, हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए। पिता, जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, आप उन्हें क्षमा कर और पिता होने दे कि एक एक जवान आपको जानने वाला होने पाए और आपको पहचानने वाला होने पाए। पिता, आपका प्रेम हम सभी को मिले पिता, इसके लिए आप सभी के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि वे लोग गवाही दे सके कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।